देखो मैंने वो पढ़ा नहीं है। पीटीआई की हुकूमत है सूबाई लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ में पीटीआई सूबाई नहीं, देखो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन देखो आईन ये कहता है, आईन कि बैरूनी और अंदरूनी खतरात से निमटना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी, ये आईन कह रहा है। इसलिए अगर दहशत गर्दी है, चाहे वो अंदरूनी हो चाहे वो बैरूनी हो, आईन में जो लफ्ज़ लिखा है कि अगर इंटरनल भी डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए, दोनों सूरतों में वफाकी हुकूमत करती है। लेकिन देखो इस वक्त इस ना वक्त के वो ड्रोन हमले नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर वो अपने वाले कर रहे हैं, दहशतगर्दी नहीं होने चाहिए। दहशतगर्दी के सर ये बताएं कि आप अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, इस वक्त पाकिस्तान वफूद तश्कील दे रहा है कि हम इसे बैरून मुल्क भिजवा दें ताकि ये जो भारतीय प्रोपेगेंडा है इसको जाहिर किया जा सके। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ने एक वफ्द बनाया है, अपोजिशन की बड़ी जमात की इस वफ्द के बारे में क्या राय है सर? देखो हुकूमत ने न तो हमें ऑन बोर्ड लिया, न उसका जिक्र किया, न हमें अप्रोच करके ये कहा है कि वेदर हम अपने बंदों को नॉमिनेट करेंगे कि नहीं करेंगे। जब मुल्क ऐसी सूरत हाल में है तो मैं तो ये तवक्को ज़रूर करूंगा कि जब हमने इतनी यकजहती दिखाई है तो पहले क्या हम वापस अपने MNAs या सेनेटर्स मुंतखब करते या न करते। लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत के लिए चाहिए था कि हमें भी ऑन बोर्ड लेते, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड ले लेते। मैं तो यहीं तक कहूँगा पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 75 पॉलिटिकल पार्टी में से इस वक्त सिर्फ 14 पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आपके साथ ईवान में है। इस ईवान में आठ पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत की तरफ से हैं और 6 पॉलिटिकल पार्टीज वो अपोजिशन में है। हुकूमत की तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें से 4 ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी है जिनका सिर्फ एक ही वोट है। तो चाहिए इस वक्त ऐसा कि इवन फॉर इंस्टेंस मैं तो कहूँगा जमात इस्लामी को ले ले, जिसका इस वक्त पार्लियामान में कोई नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन उनका वक्त भी अगर बाहर जा सकता है तो वो लेके जाए। अगर इंडिया शशि तरूर को बेच सकता है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस पे अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग रखे और पाकिस्तान हक पर है और अल्लाह ताला ने हमें सुरख रू किया है, लिहाजा हम कोई तहरीक इत्तेफाक भी ला रहे हैं स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर? नहीं, देखो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या वज़ीर आज़म के खिलाफ मैंने सुना है, सुनने में आया, लेकिन ये सिर्फ किसी ने फेक न्यूज़ ही चलवाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न तो ऐसा कोई फैसला किया है, न इस वक्त कोई ऐसे आमद एजेंडा है कि हम कोई तहरीक लेके आ रहे हैं। अभी बात की है हाफिज साहबजादा हामिद रजा साहब ने कि ये प्रपोजल है और अभी भी मौजूद है। हर पॉलिटिकल पार्टी में प्रपोजल है, पर एज वी स्पीक कोई ऐसा हमने डिस्कस कुछ नहीं किया। सर मुज़ाकरात के हवाले से कल भी आपने कहा कि स्पॉइल ना करें, आप किन को मैसेज दे रहे थे कि? नहीं, देखो मैं किसी को मैसेज नहीं देना चाह रहा, मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिए, लेट द मैसेज गो अवे। द रीजन बीइंग कि मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि देखो मुल्क बड़ी सख्तियों से गुजरा, हमारी पार्टी बड़ी सख्तियों से गुजरी। गुज़श्ता 3 साल से वो सख्तियां खत्म नहीं हो रही। वर्कर, सपोर्टर, आम पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स, वोमेन, बाकी भी लोग, अब एंड होना चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, इस पे सारी दुनिया ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिल भर के मुहब्बत वतनी का बहुत बड़ा सबूत दिया है कि हम हुकूमत से ज्यादा आगे सपों में थे और हमने फुल होल हार्टेडली मुल्क की काज को सपोर्ट किया है। तो अगर आप बैरूनी दुनिया के साथ एट पीस हो तो आप इसमें एतवार नहीं हो सकते। लिहाजा इधर भी सीज फायर होने चाहिए, हालात बेहतरी की तरफ जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करे, एक दूसरे के साथ एक जरूर होना होगा कि आप ये जिस तरह किसी गैर कानूनी काम जो हमारे खिलाफ होती रही है ये अब खत्म हो तो बेहतर है। कितनी परसेंट सर जो है ना पेशरफ्त हो चुकी है? देखो पेशरफ्त कोई नहीं हुई, नहीं देखो पेशरफ्त कोई नहीं हुई है, मुज़ाकरात इस वक्त नहीं हो रहे हैं, न बैक डोर न फ्रंट डोर, लेकिन मेरी ख्वाहिश जरूर है कि कोई मुज़ाकरात हो, कोई बातचीत आगे। आपने बात की सर मैसेजेस की कि मैंने बहुत सारे मैसेजेस दिए, तो वो नहीं ये कह रहे थे कि जी मैसेजेस, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो ना ये होता ही रहता है, अक्सर लोग आ जाते हैं, वो मैंने इसलिए कहा था आप मैसेज कोई नहीं देंगे? नहीं, मैं मैसेज ही देता रहूंगा, मैं चेयरमैन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो उसका इशू नहीं। मैं जो कह रहा हूँ ना, ये कह रहा है कि स्पॉइलर किसका है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ लोगों को जब पूरी बात का इल्म ना हो वो अपने कमेंट्स ना करें। इट्स अ टफ सिचुएशन, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और ये कोई टिकटॉक नहीं है जो हम बना रहे हैं कि जैसे भी जाए नेक्स्ट कर। मैं ये कह रहा हूँ तो हुकूमत की वजह से पैदा हुआ, हमने इसकी कवरेज की थी, तो डेडलॉक दूर करने वाले इकदाम नहीं करें, बहाली एतमाद नहीं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी है, जो फैसला साज है, उन्होंने इकदाम करने हैं ना। हीलिंग टच किसने देना होता है? जिसके साथ ज्यादती हुई हो वो हीलिंग टच देता है, या जिन लोगों पे इल्जाम लगाया जाता है आपने कि उन्होंने हीलिंग टच देना है। तो बेहतरी की तरफ वो लोग लेके जाए जो आगे लेके जा सकते हैं। हम किस तरह बेहतरी की तरफ लेके, हम तो फंसे हुए हैं। सिद्दीकी ने कहा कि सीज फायर वहाँ पे होता है जहाँ फायरिंग डील हो रही है सर, पीटीआई नहीं, डील बिल्कुल नहीं होगी,
हमारी तरफ से दो कोई सवाल नहीं है। इधर है सर गाड़ी सर दोबारा एहतियात निकाल दी है। सर इधर है सर एक वाल खड़े ना मैं गलत खबर चलाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम इत्तला लाने का कोई इरादा नहीं है, न कोई एजेंडा है, नहीं हमने कोई ऐसा फैसला किया है। जिसने भी कोई खबर चलाई है फेक अच्छा, मुज़ाकरात के हवाले से को फैसला साजों ने ही पहल करना है और हमने तो पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया है और करते रहेंगे। हम किसी पे एहसान नहीं करें, ये हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज निभाते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए सब अव्वल में खड़े रहेंगे और अपने अफवाज के साथ थे, मुल्क के साथ थे, कौम के साथ थे और आइंदा भी रहेंगे इंडिया के खिलाफ। बट मैं कहता हूँ अब हमारी भी जो सख्तियां हुई है अब इसके भी एक एंड हो। हमने कौन सी ऐसी गुनाह किया है जिसकी जान खलासी नहीं हो रही, इधर भी अब खत्म हो। खान साहब को आप कब तक जेल में रखोगे? खान साहब को और उसकी मिसेस को अगर आप जेल में रखें और फिर आप कहें कि हम आपके साथ फंक्शन मनाएं, आपके साथ कोई, तो कब तक होगा? जुडिशरी है तो जुडिशरी कितनी आजाद है वो भी दुनिया जानती है और केसेस जो है वो कितना पॉलिटिकल मोटिवेटेड है ये भी सारी दुनिया जानती है। मुज़ाकरात देखें ना, मैं तो सिर्फ एक ख्वाहिश का इजहार किया है, मैंने नहीं कहा कि कोई ऐसी मुज़ाकरात हो रही है या बैक डोर या फ्रंट डोर कहीं भी ऐसे नहीं हो रहे। अगर हुए तो तय किया जा सकता है। मुख्तदर हल्कों से मुलाकात नहीं। अच्छा, आखिरी बात को रखूंगा कि जब भी कोई ऐसा वक्त हुआ हो तो हुकूमत को चाहिए कि जब असम्बली का सेशन हो उस वक्त आप ब्रीफ कर दे। और सारी दुनिया में ऐसा ही होता है कि ऑल ऑफ अ सडन दहशतगर्दी से रिलेटेड कुछ होता है तो वो ब्रीफ करना चाहिए हुकूमत का। मैं इससे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि दहशतगर्दी एक सीरियस है। किन सर्कमस्टांसेस में ड्रोन अटैक हुआ है तो आप सुना या हुकूमत ने डिसाइड किया कुछ वफूद बाहर भेज रही है। मैं समझता हूँ क्या हम जाते हैं न जाते ये अलग बात है, लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले ले।